तो इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई लोग जुड़ रहे हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केशव अग्रवाल हैं जो डायरेक्टर हैं भारतीय कोचिंग महासंघ के, अभय आनंद हैं संस्थापक हैं सुपर 30 के, डॉक्टर फुरकान कमर हैं शिक्षा शास्त्री। इस वक्त एक बार मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। केशव अग्रवाल जी हमारे साथ निदेशक है भारतीय कोचिंग महासंघ के। केशव जी, आपने देखा हम ताज़ा तस्वीरें, इस वक्त हमारे रिपोर्टर लाइव खड़े हैं अलग अलग जगहों पर, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये तो सीधे तौर पर छल किया गया है छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ। देखिए, ये जो स्थिति है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे अभिभावक और बच्चों दोनों का विश्वास खत्म होता है। और इसमें हम फेडरेशन के तरफ से अपनी नजर बनाए हुए हैं और हम स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभी प्रायोरिटी ये है कि बच्चों का नुकसान एग्जाम टाइम में ना हो। अभी जेई की बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा चल रही है और आगे आने वाले समय में एडवांस्ड भी होना, और इन बच्चों के लिए कहाँ जाएं ये स्थिति बनी हुई है। और हम स्टाफ और टीचर्स का भी सोचना चाहते हैं, क्योंकि फरवरी से इनकी सैलरीज नहीं थी, एक परसेंटेज में आ रही थी और उसके बाद धीरे धीरे वो आना बंद हो गई। कई टीचर्स ने रिजाइन भी कर दिया और अब जब रास्ता नहीं है तो कई टीचर्स मिलके कुछ कर रहे हैं अपना सेंटर, या फिर उन्होंने किसी और सेंटर को ज्वाइन कर लिया है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी को भी इसको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट के लिए नहीं लेना चाहिए। अभी प्रायोरिटी ये है कि एक एग्जांपल सेट करें, कॉम्पिटिटर्स को भी आना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के लिए अगर ये ट्रस्ट इशू बन जाएगा तो आगे आने वाले समय में कोई भी कोचिंग सेंटर्स पे विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल बड़ी बात है कि सिचुएशन देखिए किसी की भी आ सकती। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी बताइए। गुड आफ्टरनून कैसा सर? सर सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ सर, मैं शैलेंद्र गुप्ता, मैंने भी फिजी में 2009 से 2013 तक काम किया। मेरी सिंसियरिटी रुकी हुई है, उसके लिए सर मुझे क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन रहेगा? तो केशव अग्रवाल जी, आपसे ये सवाल है यहाँ पर, आप उसका जवाब दें। देखिए, आपका ही नहीं, कई सारे टीचर्स अभी दुविधा में हैं और सैलरी ही रुकी हुई है। ग्रेचुइटी तो मैं बाद में बात करूं, 10-10 महीने से ऊपर की सैलरियां रुकी हुई हैं, सबके लोन सब जाने हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं ये चाहता हूं कि और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हम ये भी सुनने में आ रहा है कुछ सेंटर्स अपॉर्चुनिटी देख के टीचर्स को ले रहे हैं, जैसे एक पेरेंट बता रहे थे। तो अभी ये नहीं करके एक स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि आगे कोचिंग पे विश्वास ना उठे, ना अभिभावक का, ना बच्चों का, ना स्टाफ का जो वहां पढ़ाता है। और अगर ऐसा हो गया तो कोचिंग जिसकी डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि स्कूल की पढ़ाई से क्लियर नहीं होता, इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट्स को चलाना पड़ता है, उनकी तैयारी करनी पड़ती है और एक एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट्स का भी अपना घर होता है। लेकिन और अभी केशव जी, यहाँ पर सवाल फिर ये कि नियम क्या है इसके लिए? इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो जिस तरह से अभयानंद जी भी बात कर रहे थे, हमने देखा कि डॉक्टर फुरकान जो है वो भी कह रहे थे कि नियम क्या है फिर इस तरह के लोगों के लिए? कानून का तो उल्लंघन भी हो रहा होगा। देखिए, इसका नियम तो फिर कोर्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा। वो तो एक है ही व्यवस्था की कोर्ट जाके ही ये ऑर्डर होगा, क्योंकि और दूसरा, अगर गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जहां पे अभयानंद जी ने कहा ये फंड डेफिनेटली कहीं डाइवर्ट हुआ। ऐसा है नहीं कि आज फिजी में लगभग 1 लाख बच्चे होंगे, 62 सेंटर हैं इनके और इनका फ्रेंचाइजी मॉडल 2005 से बंद है, खुद के सेंटर चलाते हैं। 62 सेंटर में ऑन एन एवरेज अगर 1000 बच्चे भी लो आप, 62 लेकिन कई जगह 3-3, 4-4 हजार है। 1 लाख बच्चे की इतनी फीस आती है, तो ये तो निश्चित है कि टीचर्स की पेमेंट आराम से हो सकती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये पैसा कहीं ना कहीं गया है, जिसके ऊपर से ये अचानक से सिचुएशन आई। और इस तरीके से सब, इवन टीचर्स ने लॉयल्टी के चक्कर में उनके साथ रुके रहे कि इतने साल किया, क्योंकि फिजी एक ऐसा सिस्टम था जहां स्टेबिलिटी थी। बात यहाँ पर यही आ गई है कि अब अचानक से जब सेंटर बंद हो गए तो छात्रों का भविष्य जो है वो यहाँ पर अधर में लटक गया है। जब अग्रवाल जी, आप निदेशक हैं भारतीय कोचिंग महासंघ के, आप लोगों की तरफ से आगे फिजी को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, सुनना चाहते हैं इस वक्त देश के लोग और छात्र, आप बताएं। देखिए, एक जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा जितने भी टीचर्स हैं फिजी से जो एसोसिएटेड हैं, कम से कम अपने स्तर पे ऑनलाइन बच्चों को असिस्टेंस दे दें। आज के डेट में ऑनलाइन पहुंच सकते हैं, क्योंकि बच्चे उनसे पढ़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें उनको स्टैंड लेना चाहिए और भी संस्थाओं को कम से कम हेल्प करना चाहिए कि इस वक्त व्यवसाय ना देखें। और हम डेफिनेटली इसकी निंदा इसलिए करते हैं कि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पे फर्क करता है और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अलग धलग करने में और खड़ा करने में
हमको भी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आज एक ये फिटजी है, कल कोई और होगा। इससे सबका विश्वास उठेगा और कोचिंग को नेगेटिव देखा जाएगा। ऐसे ही आप देखिए अभी सुसाइड्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसे बच्चों को इस वक्त छोड़ेंगे और हम नहीं लेंगे और बिल्कुल, इतना ही व्यवसाय से वक्त है मेरे ऊपर पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, हमारे साथियों का भी यहाँ पर शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब यहाँ पर इस वक्त किसी के पास नहीं है। यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिटजी को लेकर कोई कार्रवाई हो और यहाँ पर ये सेंटर्स जो हैं अगर दोबारा शुरू होते हैं तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर छात्रों के लिए कोई विकल्प का इंतजाम ज़रूर होना चाहिए।